हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम सामाजिक आदर्श नियम सोशल नॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें हम निम्न सब टॉपिक्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सामाजिक आदर्श नियम का अर्थ, सामाजिक आदर्श नियम की परिभाषाएं, सामाजिक आदर्श नियमों के प्रकार, सामाजिक आदर्श नियमों की विशेषताएं, सामाजिक आदर्श नियमों का महत्व। इन सब टॉपिक्स को फोकस करते हुए हम सामाजिक आदर्श नियम सोशल नॉर्म्स को समझने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने सोशल वैल्यू, सामाजिक मूल्य के बारे में पढ़ा था। जनरली होता यह है कि सामाजिक मूल्य और सामाजिक आदर्श को हम एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में बहुत भिन्नता है। यहाँ हम सोशल नॉर्म्स को पढ़ने से पहले इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। सामाजिक मूल्य एक व्यवहार है और सामाजिक आदर्श इस व्यवहार को करने के लिए बनाए गए नियम हैं। सामाजिक मूल्य हमारे अंतःकरण की आवाज़ है कि यह सही है और यह गलत, लेकिन इस सही गलत के लिए जब समाज कोई नियम बनाता है कि इस प्रकार का व्यवहार किया जाए, और अगर उन नियमों के अनुसार कोई व्यवहार नहीं किया जाता है तो वह सामाजिक नियमों के विपरीत होता है। अतः जब हमारा अंतःकरण जब किसी व्यवहार को सही गलत, उचित अनुचित बताता है तो वह हमारे सामाजिक मूल्य है, और जब हमें समाज किसी व्यवहार को सही गलत बताता है तो यह सामाजिक आदर्श है। सामाजिक मूल्यों के द्वारा हम व्यक्ति को सही गलत का परिचय कराते हैं, और जब इस सही गलत के लिए समाज नियम बनाता है कि व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए, तो उसे ही सामाजिक आदर्श कहा जाता है। जैसे चोरी नहीं करना चाहिए, यह सामाजिक मूल्य है, और जब समाज इस व्यवहार के लिए कुछ नियम बनाता है कि चोरी एक गलत व्यवहार है और इसे समाज मान्यता नहीं देता तथा ऐसा करने वाले को समाज दंड देगा, यह एक सामाजिक आदर्श है। अर्थात सामाजिक मूल्य हमारे अंतःकरण की आवाज़ है कि क्या सही है और क्या गलत, जबकि सामाजिक आदर्श समाज की आवाज़ है कि क्या सही और क्या गलत है। इस प्रकार जब हमारा अंतःकरण किसी व्यवहार को लेकर सही गलत, उचित अनुचित, पाप पुण्य बताता है तो वह सामाजिक मूल्य है। और जब इन मूल्यों को लेकर समाज कोई नियम बनाता है कि व्यक्ति को समाज में ऐसा व्यवहार करना चाहिए, अर्थात व्यक्ति से समाज जिन व्यवहारों की आशा करता है वही सामाजिक आदर्श नियम कहलाते हैं। इस तरह सामाजिक मूल्य सामाजिक आदर्श नियमों से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हुए भी उनसे भिन्न होते हैं। समाज में जिन व्यवहार के ढंगों को समूह कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है उन्हें हम सामाजिक आदर्श नियम कहते हैं। दूसरी ओर सामाजिक मूल्य मानव स्वभाव में ही निहित होते हैं। आइए हम देखते हैं अब सामाजिक आदर्श नियम का अर्थ। सामाजिक आदर्श नियम, इन्हें मापदंड या सामाजिक प्रतिमान भी कहा जाता है। सामाजिक प्रतिमान समाज की अनिवार्य आवश्यकता के रूप में स्वीकार किए गए हैं, जिनका प्रमुख उद्देश्य कुछ आदेशों एवं निषेधों द्वारा व्यक्ति व समाज के व्यवहार इस प्रकार नियंत्रित करना होता है जिससे सामान्य हितों की पूर्ति हो सके तथा समाज में संगठन और व्यवस्था बनी रहे। इस प्रकार समाज में व्यक्तियों के व्यवहारों और आचरणों को समान स्तर पर नियंत्रित करने वाले नियमों को ही आदर्श नियम कहा जाता है। इन आदर्श नियमों के आधार पर ही हम किसी मानवीय व्यवहार को उचित या अनुचित ठहरा सकते हैं। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज द्वारा स्वीकृत तरीकों को अपनाता है तो इन्हें ही आदर्श नियमों की संज्ञा दी जाती है। आइए अब हम इन आदर्श नियमों को कुछ परिभाषाओं के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे किंग्सले डेविस की डेफिनेशन। सामाजिक आदर्श नियम एक प्रकार के नियंत्रण हैं। इनके माध्यम से समाज अपने सदस्यों के व्यवहारों को इस तरह नियंत्रित रखता है कि वह अपनी जैविकीय इच्छाओं को दबाकर सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न क्रियाएं करें। एक और परिभाषा है बिरस्टिट की। बिरस्टिट के अनुसार सामाजिक आदर्श नियम एक प्रमाणित कार्य प्रणाली है। यह किसी कार्य को करने का एक ऐसा तरीका है जो समाज द्वारा स्वीकृत होता है। एक और डेफिनेशन देखते हैं किम्बालियन की। सामाजिक आदर्श नियम व्यक्ति के प्रति
समूहों की प्रत्याशाएं हैं। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सामाजिक आदर्श नियम का तात्पर्य उन सभी सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों से है जो समाज के नियमों के अनुसार व्यक्ति के व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार सभी सामाजिक आदर्श नियम समान प्रकृति के नहीं होते। कुछ सामाजिक आदर्श नियम आदेशात्मक होते हैं और कुछ निषेधात्मक। आदेशात्मक आदर्श नियम व्यक्तियों को विशेष ढंग से व्यवहार करने का निर्देश देते हैं, जबकि निषेधात्मक आदर्श नियम व्यक्तियों को कुछ विशेष व्यवहार करने से रोकते हैं। इस प्रकार आदर्श नियम दो प्रकार के होते हैं। अनौपचारिक सामाजिक नियम, जिसके अंतर्गत जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ, प्रथाएं आदि आते हैं, तथा दूसरा है औपचारिक प्रतिमान, जिसमें लिखित नियम, कानून आते हैं। इन दोनों को मिलाकर ही आदर्श नियमों का निर्माण होता है। सामाजिक आदर्श नियमों को समाज में योजनाबद्ध रूप से लागू नहीं किया जाता, बल्कि व्यवहार के जो तरीके लंबे समय तक उपयोगी प्रमाणित होते रहे हैं, वही तरीके धीरे धीरे सामाजिक आदर्श नियम के रूप में स्थापित हो जाते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में व्यवहार के तरीके भिन्न होते हैं, इसलिए इन आदर्श नियमों की कोई निश्चित सूची नहीं बनाई जा सकती। अधिकांश सामाजिक आदर्श नियम मौखिक प्रकृति के होते हैं, जबकि अधिक महत्वपूर्ण सामाजिक आदर्श नियमों को लिखित रूप दे दिया जाता है। ऐसे सामाजिक आदर्श नियमों को समाज के अतिरिक्त राज्य की स्वीकृति भी प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार आदर्श नियमों का पहला प्रकार है जनरीतियाँ। जनरीतियाँ समाज में व्यवहार करने की स्वीकृत अथवा मान्यता प्राप्त विधियाँ हैं। समाज द्वारा मान्यता होने के कारण ये अप्रत्यक्ष और प्राथमिक रूप से व्यक्ति के व्यवहारों को प्रभावित करती हैं। सामाजिक ढांचे को व्यवस्थित रखने में ये इतनी प्रभावपूर्ण होती हैं कि इनकी अवहेलना करना एक कठिन कार्य है। इसी प्रकार लोकाचार अथवा रूढ़ियाँ, जैसे सच बोलना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, माता पिता का आदर करना चाहिए आदि, और निषेधात्मक हैं, चोरी नहीं करनी चाहिए, अनैतिकता से बचना चाहिए, स्त्रियों से अशिष्ट व्यवहार नहीं करना चाहिए आदि। लोकाचार का प्रभाव आंतरिक तथा औपचारिक होता है। सामान्यतः कोई भी व्यक्ति इनकी अवहेलना करने का साहस नहीं कर पाता। इन्हीं की तरह प्रथाएं, परंपरा, धर्म, आचार, लोक व्यवहार और कानून आदि वे आदर्श नियम हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को औपचारिक और अनौपचारिक रूप से नियंत्रित करते हैं। अब आगे इनकी विशेषताएं देखते हैं हम। इसकी पहली विशेषता है प्रत्येक समाज के प्रतिमान समाज के लिए उपयोगी होते हैं। इस कारण समाज के सदस्य इनका पालन नैतिक कर्तव्य समझकर करते हैं। देन सेकंड इसकी विशेषता है सामाजिक प्रतिमान लिखित और अलिखित किसी भी रूप में हो सकते हैं। सामाजिक प्रतिमान सामाजिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण साधन हैं। समाज इन्हीं के द्वारा अपने सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण रखता है। नेक्स्ट है इसकी सामाजिक प्रतिमान समाज की वास्तविक परिस्थितियों से संबंध रखे होते हैं, इसी कारण व्यक्ति इनका पालन करता है। नेक्स्ट है इसकी विशेषता सामाजिक प्रतिमान समाज की संस्कृति का ही हिस्सा होते हैं। नेक्स्ट विशेषता है इसकी सामाजिक प्रतिमानों की प्रकृति परिवर्तनशील होती हैं, किंतु यह परिवर्तन एकदम से न होकर धीरे धीरे होता है। नेक्स्ट विशेषता है इसकी सामाजिक प्रतिमान सभी परिस्थितियों एवं सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू नहीं होते हैं। इस तरह ये थी सामाजिक विशेषताएं इसकी। अब हम देखते हैं इनका समाजशास्त्रीय महत्व, सोशल नॉर्म्स का समाजशास्त्रीय महत्व। आदर्श नियमों या प्रतिमानों का सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। सच तो यह है कि आदर्शों के अंतर्गत सामाजिक नियंत्रण के सभी साधनों, प्रथा, रूढ़ी, धर्म, परंपरा, विचार, मूल्य, आधार, फैशन आदि का समावेश होता है। व्यक्ति इन सब को मानसिक तौर पर स्वीकार करता है। इन्हीं के कारण समाज में संगठन व व्यवस्था देखने को मिलती हैं और
अंतिम रूप से सामाजिक संरचना को बनाए रखने का कार्य इन्हीं का है। इतना ही नहीं, व्यक्ति सामाजिक निंदा से बचने और समाज में सम्मानित स्थिति प्राप्त करने की दृष्टि से आदर्शों का स्वतः पालन करते हैं। कुछ भी हो, अंत में यह कहना ही उपयुक्त है कि आदर्श उचित व अनुचित के आधार पर व्यक्तियों के व्यवहार को पर्याप्त, निश्चित व स्पष्ट कर देता है। वस्तुतः किसी भी समाज में आदर्श का यही व्यवहारिक व समाजशास्त्रीय महत्व है। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने सामाजिक आदर्श नियमों को स्पष्ट किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।